हाँ जी तो भाइयों, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार। कैसे हो भाइयों? निकल चुका हूँ काम पर। पहली राइड की है मैंने तिलनट से नेहरू प्लेस की, जो कि 23 किलोमीटर की राइड थी और 334 रुपये मिले हैं मेरे को। 334। अब नेहरू प्लेस पे ही ना खड़ा हूँ, देख सकते हो। अब नेहरू प्लेस फ्लाई ओवर के पास देखता हूँ अब यहाँ से कहाँ की राइड आती है। आज तबीयत भी आना मेरी 2-3 दिन से सही नहीं है, लेकिन मजबूरियाँ ऐसी हैं कि काम पर निकलना ही पड़ता है। गाड़ी की किस्त है, घर के खर्चे हैं, घर का रेंट है। ये मजबूरियाँ हमारे को घर पे बैठने नहीं देती। इतनी ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब है कि मेरे से सही तरीके से चला भी नहीं जा रहा। लातों में दर्द हो रहा है, सर पे भारीपन है, नींद ना इतनी ज़्यादा आ रही है मेरे को कि चलती गाड़ी पे कल मेरे को 2-3 बार ना नींद के झटके लग गए। मेरे को उतर गया ना, बार बार मुंह धो रहा हूँ, पानी की छिट्टे मारूँ ठंडे पानी की, तब थोड़ा चलता हूँ, फिर ना नींद आती है, फिर ना पानी से छिट्टे मारता हूँ। अब तो मैंने ना एक बोतल ना भर के रख लिया, स्प्रे वाली बोतल आती है कोलिन की, जो वो बोतल में पानी भर के ठंडा वो रखा हुआ है, जहाँ नीचे उतरना पड़े बस ऐसे ही स्प्रे मुंह पे मार देता हूँ, उससे थोड़ा फ़र्क पड़ रहा है। पता नहीं क्या, समझ नहीं आ रहा है। 3-4 दिन से ये हालत हो रही है मेरी। बाहर से बुखार नहीं है, लेकिन अंदर शरीर ऐसा हुआ पड़ा है कि बुखार हो लाना है। अंदर का बुखार है, बाहर का बुखार नहीं है। और पूरा शरीर टूटा हुआ है। डॉक्टर से आना दिखाया, डॉक्टर कहता कोई फ़ायदा नहीं है दवाई वगैरह लेने का, ये कोई दिल्ली के अंदर वायरल फैला हुआ है, उस वजह से ये शरीर टूट रहा है आपका। दवाई लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे ना अगर आपका मन है कोई दवाई खाने का, वैसे ही ना कोई खा लो, क्रोसिन खा लो, डोलो खा लो, पैरासीटामोल की गोली खा लो, कि धीरे धीरे अंदर का बुखार ख़त्म हो जाएगा आपका। बाकी कहता है फालतू दवाइयाँ खाने की ज़रूरत नहीं है, बस ये काम करो। देखता हूँ क्या होता है ना। आज तो निकला हूँ काम पे। बस घर वाले तो मना कर रहे थे कि तबीयत ख़राब है तो मत निकलो, लेकिन घर वालों की क्या पता ना, सर पे नट है। मर्दों की टेंशनें कितनी जाती हैं। हमारे को तो काम पे निकलना ही पड़ता है, हम छुट्टी नहीं कर सकते। अब चलो नेहरू प्लेस खड़ा हूँ भाइयों। अब देखता हूँ आगे कहाँ की राइड आती है। जैसे कोई आएगी धीरे धीरे आपको भी अपडेट करता रहूँगा। हिम्मत तो हो नहीं दिया आ जाना ब्लॉग बनाने की भी, लेकिन फिर भी अपने भाइयों के लिए ना थोड़ा बहुत तो फ़ोन उठाऊँगा आज। ठीक है भाइयों? जी तो भाइयों, राइडें यार छोटी छोटी आ रही हैं। सीएनजी ख़त्म थी गाड़ी में, सीएनजी डलवा के कालका जी से राइड आ गई है ना, वहाँ की है जंगपुरा की। 118 रुपये सिर्फ 8 किलोमीटर के, 118 रुपये। और वहाँ से ना राइड बज गई वापस नेहरू प्लेस की, पीवीआर की, 7 किलोमीटर के 109 रुपये। यही राइडें बज रही हैं, 109, 118, 120 है ना। कोई सही राइड ही नहीं आ रही बिल्कुल। पता नहीं काम की पोजीशन को क्या हो गया, समझ ही नहीं आ रहा। अब इनॉक्स पे उतारा है यहाँ पर पीवीआर पे, अब यहाँ खड़े हैं, कोई राइड नहीं बज रही। अब देखते हैं, आगे निकलूँगा सीआर पार्क की तरफ। सीआर पार्क जाओ, वहाँ तो बज जाती है ड्यूटी, या स्टॉप के लास्ट की तरफ जाऊँगा। देखते हैं, जैसे ना कोई राइड आती है फिर आपको अपडेट करूँगा फिर। लेकिन बेकार आ रहा है काम, सही काम नहीं आ रहा है। जो भाई लोगों, अभी ना बैठे बैठे एक बात है ना मेरे को एकदम ध्यान में आ गई। मैं भी आप लोगों की है ना सहमति चाहता हूँ कि आप लोग भी है ना मेरे साथ अगर खड़े होते हो तो हम ये चीज़ है ना चालू कर सकते हैं। आप सबको ना पता होगा, इस टाइम असम के अंदर बहुत बुरा हाल है। जो वहाँ पर बाढ़ आई है, बहुत से ना परिवार है ना रुल गए हैं, वहाँ पर बेघर हो गए हैं। ठीक है, बेघर हो गए हैं। किसी का ना परिवार का कोई बंदा भी चला गया है, परिवार में ना कमाने वाला चला गया है। ऐसे ना कई लोग हैं वहाँ पर। तो हम सब भाई, ड्राइवर भाई है ना, और भी अगर कोई बीच में शामिल होना चाहता है तो अच्छी बात है, इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती भाइयों। हम ड्राइवर भाई है ना थोड़ा थोड़ा ना मिल के ना फंड इकट्ठा करें, जैसे 100 रुपये, 200 रुपये, जिसकी जितनी ज़्यादा ना इच्छा है, जिसकी जितना कोई जोर रखता है। ठीक है भाइयों? 50 हो तो हम वैसे ना दिन में खर्च कर देते हैं, खाना खाना है या कोई कोल्ड ड्रिंक पी ली। कई ड्राइवर खाने पीने के शौकीन है तो ड्रिंक वगैरह भी ले लेते हैं।
अपनी तंबाकू बीड़ी पे भी ना खर्च करते हैं। तो थोड़ा सा फंड ना निकालो, इकट्ठा करो। मैं नहीं कहता कि ना मेरे को आप दो ना, आप ना एक बंदा ना चॉइस करो कि भैया ना हम इसको ना पकड़ाते हैं फंड, पेटीएम करो उसको, जो भी करना है नंबर लो पेटीएम का, इकट्ठा ना करते हैं फंड ना, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए तो हम ना आसाम ना भेज सके, ताकि ना कुछ उनकी ना मदद हो सके। ये पोजीशन आज उन पर आई है, जो ना मुसीबत उन पर आई है, कल को भाई हमारे ऊपर भी आ सकती है ये चीज़ ना, हमारे ऊपर भी आ सकती है। तो हमारे लिए जब हम किसी के लिए नहीं खड़े होंगे तो हमारे लिए कल को कौन खड़ा होगा। तो आप सब भाइयों की क्या राय है, आप ना मेरे को ज़रूर बताना, ठीक है भाइयों। मेरे हिसाब से तो मेरे को चीज़ सही लगी है, बाकी आप सबकी मर्जी है, आप सबकी क्या सहमति है। मैं तो भैया ना खड़ा हूँ ना, मैं तो ना देने को तैयार हूँ। मेरे से जितना होगा ज़्यादा से ज़्यादा मैं ना हेल्प करूँगा लोगों की। बाकी आप लोग ना क्या कहते हो मेरे को बताना, ठीक है जी। हाँ जी, तो भाइयों लास्ट ना नेहरू प्लेस में था, जो 109 रुपये की राइड लेके गया था छोटी सी। उसके बाद राइड आ गई मेरे पास है बसंत कुंज मॉल की, MBS मॉल की। 20 किलोमीटर गाड़ी चली है, 253 रुपये ना दिए हैं मेरे को, ठीक है जी। उसके बाद वहाँ तो कोई मॉल पे तो राइड नहीं बज रही थी, और टाइम भी नहीं था वहाँ पर कि यहाँ से राइड की उम्मीद होती। शाम के टाइम या 4 बजे के बाद बजती हैं वहाँ से ड्यूटियाँ। तो मैं आ गया किशनगढ़ की तरफ। किशनगढ़ से मेरे को ड्यूटी आ गई लोधी रोड की, जो रोड के ऊपर ही ना चौराहे पे चर्च बनी है वहाँ की। 15 किलोमीटर गाड़ी चली है, 238 रुपये दिए ऊपर में, टाइम लगा आधे घंटे का, ठीक है जी। जैसे ही राइड ना कंप्लीट की, वहीं पर ये ना बंदे खड़े थे, राइड बज गई मेरे पास करोल बाग की, जो कि मात्र 12 किलोमीटर गाड़ी चली है, टाइम लगा 21 मिनट का, और ऊपर ने दिया मेरे को 196 रुपये। अभी मैं करोल बाग में खड़ा हूँ, ये ब्लॉक है, कोई 56 ब्लॉक है, दियाबान जंगल ही है किस्म का, देख सकते हो आप। ये पुराने ज़माने के ना फ्लैट बने हुए हैं, जंगल ही जंगल है। अब इधर से निकलूँगा बाहर, देखता हूँ कहाँ की राइड आती है। जैसे कोई राइड आती है उसको कंप्लीट करूँगा, ठीक है जी, या उठाऊँगा तब आपको बता दूँगा कि कहाँ की राइड आई है। ओके भाइयों। हाँ जी, तो भाइयों आपका भाई है ना करोल बाग से आ चुका है विकासपुरी, जो कि 17 किलोमीटर की राइड थी, टाइम लगा है 55 मिनट का, और ऊबर ने दिए हैं 255 रुपये। अब देखते हैं विकासपुरी से कहाँ की राइड आती है, जहाँ की भी आएगी आपको ज़रूर बताऊंगा, ठीक है भाइयों। हाँ जी, तो भाइयों विकासपुरी से आ गया था तिलक नगर की ड्यूटी लेके। छोटी ड्यूटी थी 145 रुपये की। जैसे तिलक नगर उतारा, तिलक नगर से बच गई दिल्ली कैंट की, वो भी है ना 143 रुपये की ड्यूटी है दिल्ली कैंट की, तिलक नगर से। छोटी छोटी ड्यूटियाँ आ रही हैं, छोटी छोटी करते हैं, और क्या करें, टाइम पास करना है। और 2-3 घंटे ना छोटी छोटी ड्यूटियाँ मार के ना बस, जब तक CNG है तब तक करना करते हैं काम, ना फिर घर चले जाएंगे। बाकी ना आपको करता हूँ फिर अपडेट दोबारा कि कितना काम कर लिया कितना नहीं, बता दूंगा एंड में आपको सब कुछ, ठीक है जी। जी तो भाइयों मैं हरिनगर ना खड़ा हूँ, कोई राइड नहीं आ रही, काफ़ी देर हो गई, मैं आधा पौना घंटा हो गया खड़ा हूँ, कोई भी राइड नहीं बजी अभी तक। तो अपना घर ही चलता हूँ, ठीक है। तो इस ब्लॉग में आपको कुछ भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, फॉलो करें मेरे को, ठीक है जी। और वो जो मैंने बात आपसे की है ना असम वाली, तो उस पर ज़रा गौर करना और मेरे को बताना है क्या कर सकते हैं हम उन लोगों के लिए, ठीक है। हमारा थोड़ा थोड़ा सा भी अगर हम दान करें ना तो किसी की बहुत बड़ी हेल्प हो सकती है। आप इस चीज़ पे एक बार गौर करना और मेरे को बताना कि क्या कर सकते हैं। आप ना कहोगे तो मैं अपना फ़ोन नंबर भी आपको दे दूँगा। अभी ना ब्लॉग को ना जब अपलोड करूँगा तो मैं स्क्रीन पे फ़ोन नंबर दे दूँगा, आप मेरे को फ़ोन कर सकते हो, ठीक है भाइयों। चलो चलते हैं घर की तरफ। ओके बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कल मिलते हैं फिर दोबारा, ठीक है भाइयों।
हाँ जी तो भाइयों, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार। कैसे हो भाइयों? निकल चुका हूँ काम पर। पहली राइड की है मैंने तिलरनट से नेहरू प्लेस की, जो कि 23 किलोमीटर की राइड थी और 334 रुपये मिले हैं मेरे को। 334। अब नेहरू प्लेस पे ये ना खड़ा हूँ, देख सकते हो। अब नेहरू प्लेस फ्लाई ओवर के पास देखता हूँ अब यहाँ से कहाँ की राइड आती है। आज तबीयत भी है ना मेरी 2-3 दिन से सही नहीं है, लेकिन मजबूरियाँ ऐसी हैं कि काम पर निकलना ही पड़ता है। गाड़ी की किस्त है, घर के खर्चे हैं, घर का रेंट है। ये मजबूरियाँ हमारे को घर पे बैठने नहीं देती। इतनी ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब है कि मेरे से सही तरीके से चला भी नहीं जा रहा। लातों में दर्द हो रहा है, सर पे भारीपन है, नींद ना इतनी ज़्यादा आ रही है मेरे को कि चलती गाड़ी पे कल मेरे को 2-3 बार ना नींद के झटके लग गए। मेरे को उतर गया ना, बार बार मुंह धो रहा हूँ, पानी की छिट्टे मार रहा हूँ ठंडे पानी की, तब थोड़ा चलता हूँ, फिर ना नींद आती है, फिर ना पानी से छिट्टे मारता हूँ। अब तो मैंने ना एक बोतल ना भर के रख लिया, स्प्रे वाली बोतल आती है कोलिन की, जो वो बोतल में पानी भर के ठंडा वो रखा हुआ है, जहाँ नीचे उतरना पड़े बस ऐसे ही स्प्रे मुंह पे मार देता हूँ, उससे थोड़ा फ़र्क पड़ रहा है। पता नहीं क्या, समझ नहीं आ रहा है। 3-4 दिन से ये हालत हो रही है मेरी। बाहर से बुखार नहीं है, लेकिन अंदर शरीर ऐसा हुआ पड़ा है कि बुखार हो लाना, अंदर का बुखार है, बाहर का बुखार नहीं है। और पूरा शरीर टूटा हुआ है। डॉक्टर से आना दिखाया, डॉक्टर कहता कोई फ़ायदा नहीं है दवाई वगैरह लेने का, ये कोई दिल्ली के अंदर वायरल फैला हुआ है, उस वजह से ये शरीर टूट रहा है आपका। दवाई लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे ना अगर आपका मन है कोई दवाई भी खाने का, वैसे ही ना कोई खा लो, क्रोसिन खा लो, डोलो खा लो, पैरासीटामोल की गोली खा लो, कि धीरे धीरे अंदर का बुखार ख़त्म हो जाएगा आपका। बाकी कहता है फालतू दवाइयाँ खाने की ज़रूरत नहीं है, बस ये काम करो। देखता हूँ क्या होता है ना। आज तो निकला हूँ काम पे, बस घर वाले तो मना कर रहे थे कि तबीयत ख़राब है तो मत निकलो, लेकिन घर वालों की क्या पता ना, सर पे नट है, मर्दों की टेंशनें कितनी जाती हैं। हमारे को तो काम पे निकलना ही पड़ता है, हम छुट्टी नहीं कर सकते। अब चलो नेहरू प्लेस खड़ा हूँ भाइयों, अब देखता हूँ आगे कहाँ की राइड आती है। जैसे कोई आएगी धीरे धीरे आपको भी अपडेट करता रहूँगा। हिम्मत तो होनी भी आ जाना ब्लॉग बनाने की भी, लेकिन फिर भी अपने भाइयों के लिए ना थोड़ा बहुत तो फ़ोन उठाऊँगा आज। ठीक है भाइयों? हाँ जी तो भाइयों, राइडें यार छोटी छोटी आ रही हैं। CNG ख़त्म थी गाड़ी में, CNG डलवा के कालका जी से राइड आ गई है ना, वहाँ की है जंगपुरा की। 118 रुपये सिर्फ 8 किलोमीटर के, 118 रुपये। और वहाँ से ना राइड बच गई वापस नेहरू प्लेस की, PVR की, 7 किलोमीटर के 109 रुपये। यही राइडें बज रही हैं, 109, 118, 120 है ना। कोई सही राइड ही नहीं आ रही बिल्कुल। पता नहीं काम की पोजीशन को क्या हो गया, समझ ही नहीं आ रहा। अब इनॉक्स पे उतारा है, यहाँ पर PVR पे। अब यहाँ खड़े हैं, कोई राइड नहीं बज रही। अब देखते हैं, आगे निकलूँगा CR पार्क की तरफ। CR पार्क जाओ, वहाँ तो बज जाती है ड्यूटी, या स्टॉप के लास्ट की तरफ जाऊँगा। देखते हैं, जैसे ही ना कोई राइड आती है फिर आपको अपडेट करूँगा फिर। लेकिन बेकार आ रहा है काम, सही काम नहीं आ रहा है जो। भाई लोगों, अभी ना बैठे बैठे एक बात है ना मेरे को एकदम ध्यान में आ गई। मैं भी आप लोगों की है ना सहमति चाहता हूँ कि आप लोग भी है ना मेरे साथ अगर खड़े होते हो तो हम ये चीज़ है ना चालू कर सकते हैं। आप सबको ना पता होगा, इस टाइम असम के अंदर बहुत बुरा हाल है। जो वहाँ पर बाढ़ आई है, बहुत से ना परिवार है ना रुल गए हैं, वहाँ पर बेघर हो गए हैं। ठीक है, बेघर हो गए हैं। किसी का ना परिवार का कोई बंदा भी चला गया है, परिवार में ना कमाने वाला चला गया है। ऐसे ना कई लोग हैं वहाँ पर। तो हम सब भाई, ड्राइवर भाई है ना, और भी अगर कोई बीच में शामिल होना चाहता है तो अच्छी बात है, इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती भाइयों। हम ड्राइवर भाई है ना थोड़ा थोड़ा ना मिल के ना फंड इकट्ठा करें, जैसे 100 रुपये, 200 रुपये, जिसकी जितनी ज़्यादा ना इच्छा है, जिसकी जितना कोई जोर रखता है। ठीक है भाइयों? 50 हो तो हम वैसे ना दिन में खर्च कर देते हैं, खाना खाना है या कोई कोल्ड ड्रिंक पी ली। कई ड्राइवर खाने पीने के शौकीन है तो ड्रिंक वगैरह भी ले लेते हैं।
अपनी तंबाकू बीड़ी पे भी ना खर्च करते हैं। तो थोड़ा सा फंड ना निकालो, इकट्ठा करो। मैं नहीं कहता कि ना मेरे को आप दो ना, आप ना एक बंदा ना चॉइस करो कि भैया ना हम इसको ना पकड़ाते हैं फंड, पेटीएम करो उसको, जो भी करना है नंबर लो पेटीएम का, इकट्ठा ना करते हैं फंड ना, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए तो हम ना आसाम ना भेज सकें, ताकि ना कुछ उनकी ना मदद हो सके। ये पोजीशन आज उन पर आई है, जो मुसीबत उन पर आई है, कल को भैया हमारे ऊपर भी आ सकती है ये चीज़ ना, हमारे ऊपर भी आ सकती है। तो हमारे लिए जब हम किसी के लिए नहीं खड़े होंगे तो हमारे लिए कल को कौन खड़ा होगा। तो आप सब भाइयों की क्या राय है, आप ना मेरे को ज़रूर बताना, ठीक है भाइयों। मेरे हिसाब से तो मेरे को चीज़ सही लगी है, बाकी आप सबकी मर्जी है, आप सबकी क्या सहमति है। मैं तो भैया ना खड़ा हूँ ना, मैं तो ना देने को तैयार हूँ। मेरे से जितना होगा ज़्यादा से ज़्यादा मैं ना हेल्प करूँगा लोगों की। बाकी आप लोग ना क्या कहते हो मेरे को बताना, ठीक है जी। हाँ जी, तो भाइयों लास्ट ना नेहरू प्लेस में था, जो 109 रुपये की राइड लेके गया था छोटी सी। उसके बाद राइड आ गई मेरे पास है बसंत कुंज मॉल की, MBS मॉल की। 20 किलोमीटर गाड़ी चली है, 253 रुपये ना दिए हैं मेरे को, ठीक है जी। उसके बाद वहाँ तो कोई मॉल पे तो राइड नहीं बज रही थी, और टाइम भी नहीं था वहाँ पर कि यहाँ से राइड की उम्मीद होती। शाम के टाइम या 4 बजे के बाद बजती हैं वहाँ से ड्यूटियाँ। तो मैं आ गया किशनगढ़ की तरफ। किशनगढ़ से मेरे को ड्यूटी आ गई लोधी रोड की, जो रोड के ऊपर ही ना चौराहे पे चर्च बनी है वहाँ की। 15 किलोमीटर गाड़ी चली है और 238 रुपये दिए हैं ऊपर ने। टाइम लगा आधे घंटे का, ठीक है जी। जैसे ही राइड ना कंप्लीट की, वहीं पर ही ना बंदे खड़े थे। राइड बज गई मेरे पास करोल बाग की, जो कि मात्र 12 किलोमीटर गाड़ी चली है। टाइम लगा 21 मिनट का, और ऊपर ने दिया है मेरे को 196 रुपये। अभी मैं करोल बाग में खड़ा हूँ। ये ब्लॉक है, कोई 56 ब्लॉक है, दियाबान जंगल ही है एक किस्म का, देख सकते हो आप। ये पुराने ज़माने के ना फ्लैट बने हुए हैं, जंगल ही जंगल है। अब इधर से निकलूँगा बाहर, देखता हूँ कहाँ की राइड आती है। जैसे कोई राइड आती है उसको कंप्लीट करूँगा, ठीक है जी, या उठाऊँगा तब आपको बता दूँगा कि कहाँ की राइड आई है। ओके भाइयों। हाँ जी, तो भाइयों आपका भाई है ना करोल बाग से आ चुका है विकासपुरी, जो कि 17 किलोमीटर की राइड थी। टाइम लगा 55 मिनट का, और ऊबर ने दिए हैं 255 रुपये। अब देखते हैं विकासपुरी से कहाँ की राइड आती है, जहाँ की भी आएगी आपको ज़रूर बताऊंगा, ठीक है भाइयों। हाँ जी, तो भाइयों विकासपुरी से आ गया था तिलक नगर की ड्यूटी लेके। छोटी ड्यूटी थी 145 रुपये की। जैसे तिलक नगर उतारा, तिलक नगर से बच गई दिल्ली कैंट की, वो भी है ना 143 रुपये की ड्यूटी है दिल्ली कैंट की, तिलक नगर से। छोटी छोटी ड्यूटियाँ आ रही हैं, मैं छोटी छोटी करते हैं, और क्या करें, टाइम पास करना है। और 2-3 घंटे ना छोटी छोटी ड्यूटियाँ मार के ना बस, जब तक CNG आया तब तक करना करते हैं काम, ना फिर घर चले जाएंगे। बाकी ना आपको करता हूँ फिर अपडेट दोबारा कि कितना काम कर लिया कितना नहीं, बता दूंगा एंड में आपको सब कुछ, ठीक है जी। तो भाइयों मैं हरिनगर ना खड़ा हूँ, कोई राइड नहीं आ रही। काफ़ी देर हो गई, मैं आधा पौना घंटा हो गया खड़ा हूँ, कोई भी राइड नहीं बजी अभी तक। तो अपना घर ही चलता हूँ, ठीक है। तो इस ब्लॉग में आपको कुछ भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, फॉलो करें मेरे को, ठीक है जी। और वो जो मैंने बात आपसे की है ना आसाम वाली, तो उस पर ज़रा गौर करना और मेरे को बताना है क्या कर सकते हैं हम उन लोगों के लिए, ठीक है। हमारा थोड़ा थोड़ा सा भी अगर हम दान करें ना, तो किसी की बहुत बड़ी हेल्प हो सकती है। आप इस चीज़ पे एक बार गौर करना और मेरे को बताना कि क्या कर सकते हैं। आप अपना कहोगे तो मैं अपना फ़ोन नंबर भी आपको दे दूँगा। अभी ना ब्लॉग को ना जब अपलोड करूँगा तो मैं स्क्रीन पे फ़ोन नंबर दे दूँगा, आप मेरे को फ़ोन कर सकते हो, ठीक है भाइयों। चलो चलते हैं घर की तरफ। ओके बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। कल मिलते हैं फिर दोबारा, ठीक है भाइयों।